Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि पार्टनरशिप के अंदर ही आता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमने अभी तक समझा था कि हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एक यूनिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज, कुछ इंस्टेंसेस, कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को ना करने पड़े। तो पार्टनरशिप क्योंकि एक से ज्यादा लोग रन करते हैं, तो पार्टनरशिप के कोर्स ऑफ लाइफ के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के ड्यूरेशन में ऐसी जरूरत भी कभी आ सकती है पार्टनर्स को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड करें कि हमें पार्टनरशिप को ग्रो करने के लिए और एक्सपांड करने के लिए, नए आइडियाज के लिए, नए एफर्ट्स के लिए एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर देना चाहिए। पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी फर्म बहुत अच्छी चल रही है, क्यों ना हम किसी नए पर्सन को हमारे साथ जोड़ लें पार्टनरशिप फर्म के अंदर। नॉर्मल है ऐसा सोचना। हो सकता है कि पार्टनरशिप चल रही हो और नए पार्टनर्स ऐड करने पड़े, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हो सकता है एक पार्टनरशिप के अंदर भी, नथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट। अब इसका अगर इफेक्ट हुआ, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हम एडमिशन दे दें। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ेंगे कि ऐसे ही चलते फिरते एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर दीजिए। कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखिए, अगर एक नया पर्सन पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, एक नया पर्सन पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, तो सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज ये होगी कि जो नया पर्सन आ रहा है वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांगेगा। पार्टनर है वो पार्टनर फर्म में क्यों आ रहा है? प्रॉफिट्स कमाने के लिए। तो वो प्रॉफिट्स में अपना शेयर मांगेगा। और अगर नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देना है, तो पुराने पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ेगा। बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किए, बिना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आए, नए पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर दिया जा सकता है क्या? या उसको प्लेस मिल सकती है क्या रेशियो के अंदर, फर्म के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर? मतलब अगर नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा। और इसी के साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने की वजह से जितने भी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, वो सभी एडमिशन के टाइम पे भी करने पड़ेंगे। सारे के सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि एडमिशन से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब होता है? एडमिशन होगा तो होगा, रिटायरमेंट होगा तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा। एक पार्टनर चला जाएगा तो नए पार्टनर्स को अपना नया रेशियो डिटरमाइन करना पड़ेगा। भले ही पुराने रेशियो को वो यूज कर लें, पर हिस्सेदारी तो बढ़ जाएगी उनकी, क्योंकि एक एक हिस्सा आप कम करना पड़ेगा। डेथ हो गई तो भी सेम सिचुएशन है। तो इन सभी चैप्टर्स में, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज जरूर आता है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, तो सारे चेंज इन पीएसआर वाले एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हम पहले से सीख के आ चुके हैं, जो हमने पहले से देख रखे हैं। तो वो सब एडजस्टमेंट्स करने हैं। चलिए एडमिशन को समझ लेते हैं। चेंज इन पीएसआर के सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स का मॉडिफाइड वर्जन एडमिशन में अप्लाई करना है, और एडमिशन से रिलेटेड कुछ एक जर्नल एंट्रीज और देखनी है। बाकी चेंज इन पीएसआर वाले सभी कॉन्सेप्ट्स यहाँ एज इट इज आ जाएंगे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है, तो वो क्या राइट अक्वायर करेगा? फर्म में आ गया, अब वो पार्टनर कहता है खुद को, तो उसे क्या राइट्स मिलेंगे? एक तो उसके एडमिशन के बाद होने वाले जितने भी फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं, उन सब में उनको शेयर मिलेगा, उस पार्टनर को भी शेयर मिलेगा। तो पहला राइट टू प्रॉफिट्स अक्वायर करता है वो। दूसरा, अब वो पार्टनरशिप फर्म का ओनर है। पार्टनरशिप फर्म का ओनर है, वो पार्टनर है तो उसकी भी हिस्सेदारी है। तो फर्म के जितने भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स पर भी नए पार्टनर को राइट मिल जाएगा। ही हैज द राइट ऑन दोज एसेट्स। ही कैन कॉल दोज एसेट्स एज हिज ओन, एज हिज ऑफ, एज ही मैनेजेस देम। और उस पर भी उनका, नए पार्टनर का भी ओनरशिप राइट है। दो राइट्स अक्वायर करता है वो, सिंपली राइट टू प्रॉफिट्स एंड राइट टू एसेट्स। ये राइट्स क्या इनको फ्री में दे दें? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या फ्री में दे दें, ऐसे ही दे दें? प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी यूं ही दे दें? अभी तक फर्म के प्रॉफिट्स कमाने की कैपेसिटी
फर्म की प्रॉफिट्स कमाने के लिए क्रिएटेड गुडविल किसने कमाई है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने कमाई है। जो अभी एग्जिस्टिंग में फर्म के पार्टनर्स हैं, जो नए पार्टनर को एडमिशन दे रहे हैं अपनी फर्म के अंदर, वो गुडविल उनकी कमाई है। अब उन्हें अपने प्रॉफिट्स में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उन्हें अपने प्रॉफिट्स में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और नए पार्टनर को ताजा बना बनाया प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा जो पुराने पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से कमाया है। तो पुराने पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी नए पार्टनर को प्रॉफिट में कुछ शेयर मिलेगा, यानी कि गेन मिलेगा। तो नया पार्टनर इज गेनिंग एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग इन नॉर्मल सिनेरियो। देखो ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर गेन कर रहा हो, सारे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस ना करें। ए और बी पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा है सी, तो सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है, बी ने कुछ किया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जो नया पार्टनर है सी वो कंपनसेशन सिर्फ ए को देगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर आ रहा है सी और ए सेक्रीफाइस करे टू सी एंड फॉर बी एज वेल, बी के लिए भी सेक्रीफाइस कर सकता है वो, तो बी भी गेन करेगा सी भी गेन करेगा, तो ये दोनों कंपनसेशन देंगे ए को। फंडा सिंपल सा है कि गेनिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन देनी है। कैसे देनी है? थ्रू गुडविल। चेंज इन पीएसआर में भी हमने गुडविल के थ्रू ही दी थी, यहाँ पे भी गुडविल के थ्रू ही देंगे। बट जो नया पार्टनर है, देखिए पुराने पार्टनर्स तो क्या करते हैं, आपस में अपनी कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं। पुराने पार्टनर्स आपस में अपनी कैपिटल एडजस्ट कर लेते हैं, कैश में ट्रीटमेंट नहीं होता गुडविल का। बट ये भाई साहब तो नए पार्टनर आ रहे हैं, इनकी तो कोई कैपिटल अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कैपिटल तो ये अभी लाएंगे, तो कैपिटल के साथ साथ ये गुडविल का एक हिस्सा भी कैश में लेकर आएंगे। गुडविल का जो हिस्सा है ना, जो उनको गेन दे रहे हैं प्रॉफिट में, दो राइट मिल रहे हैं आपको, एक तो प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, उसके लिए आपको कंपनसेशन देनी है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को यानी ओल्ड पार्टनर्स को, वो आप कैश में लेकर आओगे। गुडविल का एक हिस्सा, वो गुडविल का हिस्सा कहलाता है प्रीमियम। वो जो पोर्शन है गुडविल का, पूरी गुडविल थोड़ी लानी है, पूरी गुडविल नहीं लानी है, गुडविल का एक पोर्शन लाना है। पूरी गुडविल क्यों ला के दूंगा आपको? पार्टनरशिप फर्म से पुराने पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से निकाला थोड़ी जा रहा है, आप अभी भी पार्टनरशिप फर्म में हो ना, बस गुडविल पे जो आपका हक है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, बस उतने हिस्से के लिए प्रीमियम दे दूंगा मैं आपको। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, उसकी कंपनसेशन जो लाकर देगा नया पार्टनर, जो गुडविल का पैसा लाकर देगा, उसे कहा जाता है प्रीमियम। तो एक चीज जो नए पार्टनर को लेकर आनी है, वो राइट अक्वायर करने के लिए, राइट टू प्रॉफिट्स अक्वायर करने के लिए, वो लेकर आनी है गुडविल। दूसरी क्या चीज लानी है? उनको एसेट्स में भी राइट मिलेगा, एसेट्स में भी राइट मिलेगा। ये एसेट्स पार्टनरशिप फर्म में आए कहां से? पुराने पार्टनर्स ने अपने पैसे लगाकर खरीदे। पुराने पार्टनर्स ने जो पैसे लगाए वो कहां थे? वो कैपिटल में थे। अब आपको भी इन एसेट्स पर अगर राइट चाहिए, तो इन एसेट्स के पैसे दो, यानी कैपिटल ला कर दो। यानी क्या, हमने भी कैपिटल लगाई थी फर्म स्टार्ट करने के लिए, आप भी कैपिटल लगाओ बिजनेस के अंदर, करेक्ट है ना? तो दो चीजें नए पार्टनर को, इनकमिंग पार्टनर को लेकर आनी है। वन इज प्रीमियम फॉर गुडविल, वाई? टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेन अ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, उसके लिए लाकर देनी है प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी जर्नल एंट्रीज पास होंगी। देखो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, इस बात से मैं अग्री करता हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल को एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रूट कर देंगे ताकि उसका एडजस्टमेंट हो जाए, फिर हटा देंगे। बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल नहीं लिखूंगा मैं, बिकॉज दैट इज नॉट परमिटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल, है ना? सिर्फ परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड होती है। तो एक वो लेकर आएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, दूसरी चीज वो लेकर आएंगे कैपिटल। बिजनेस के अंदर क्या लेकर आएंगे? कैपिटल लेकर आएंगे, तभी उन्हें राइट टू एसेट्स मिलेगा। ये दो चीजें नए पार्टनर को लेकर आनी पड़ती है। एडमिशन होता है नए पार्टनर का, तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? क्या क्या एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? वही सारे एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होते हैं, क्योंकि एडमिशन इज अ केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहला एडजस्टमेंट जो होगा, देखिए जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता था, तो पुराने पुराने रेशियो से नए रेशियो में जो चेंज आता था, मतलब ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो क्या है, ये हमें आगे से दे देता था, क्वेश्चन बता देता था कि भाई प्रीवियसली द पार्टनर्स यूज्ड टू शेयर प्रॉफिट इन 3:2:1, नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। सीधा सीधा बता देता था। एडमिशन के केस में एकदम क्लियरली नहीं बोला जाएगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, क्लियरली नहीं बताएंगे, लैंग्वेज में छुपा हुआ होगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा।
रेशियो एनालिसिस, रेशियो की स्किल्स लगाकर, जो हमने रेशियो पढ़ा है जूनियर क्लासेस में, मैथ्स के थोड़े से एडजस्टमेंट्स करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके पता करना पड़ेगा कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो पहला एडजस्टमेंट हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो पहला एडजस्टमेंट ये। दूसरा, गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी, उसी तरीके से जो हमने सीखा था सेकंड चैप्टर के अंदर, वैल्यू एनपीओ के बाद, फंडामेंटल्स के बाद जो गुडविल पढ़ा था हमने, उसके अंदर जो तरीका सीखा था सेम उसी तरीके से होगी। यानी एवरेज प्रॉफिट, सुपर सिंपल एवरेज, या वेटेड एवरेज, या सुपर प्रॉफिट, या गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। वो गुडविल क्यों चाहिए, ताकि ये नए पार्टनर से प्रीमियम मंगाई जा सके, नया पार्टनर जो गेनिंग है वो कंपनसेट करे पुराने पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, उसके लिए मुझे गुडविल चाहिए। बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉसेस हो सकते हैं, रिजर्व हो या लॉस हो, किसका है वो रिजर्व्स किसके हैं, ओल्ड पार्टनर्स के। लॉसेस हैं तो कौन भुगते उन्हें, एग्जिस्टिंग पार्टनर भुगते। नए पार्टनर का क्या लेना देना, भैया मैं आज आया हूं फर्म में, अब से होने वाले प्रॉफिट्स में मेरी हिस्सेदारी है ना, अब से होने वाले लॉसेस को मैं बेयर करूंगा। मेरे आने से पहले जो आप प्रॉफिट्स इकट्ठे करके रख रखे हैं आपने, उन पर आपका हक है। और अगर लॉसेस इंकर कर रखे तो मैं क्यों भुगतूं, मेरी गलती थोड़ी है, आप लोग बेयर करिए। तो अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पुराने पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, और ओल्ड रेशो में, क्योंकि वो ओल्ड रेशो में कमाए गए थे। करेक्ट है ना भाई। हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करते थे, बैलेंस शीट के अंदर अगर रिजर्व होता था, बैलेंस शीट के अंदर अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस होते थे, तो हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पुराने रेशो में। यहां पर भी पुराने रेशो में होगा, पर पुराने पार्टनर्स में ही होगा, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका तो कोई पुराना रेशो ही नहीं है, वो तो आया ही आज है। तो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स और एग्जिस्टिंग लॉसेस को हम बैलेंस शीट से हटा देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। नए पार्टनर तो आज आ रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट्स वही हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है। अब उनकी आज की वैल्यू तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो जो भी चेंज आया है उस वैल्यू में, सभी एसेट्स का और सारी लाइबिलिटीज का कुल मिला के जो नेट गेन हुआ है या लॉस हुआ है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन का, वो गेन या लॉस पुराने पार्टनर से पर्टेन करता है, नए पार्टनर का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तक ये एसेट आपने खरीदे हैं, अब तक फर्म आप रन कर रहे थे, तो अगर इनमें गेन हुआ तो भी वो आपका हक है, पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लें। और अगर लॉस हुआ तो भी वो आप जानो, पुराने पार्टनर्स आपस में बेयर कर ले। नए पार्टनर का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो नया पार्टनर जब आएगा फर्म में, उसके आने से पहले हम सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू कर लेंगे, और उनका जो भी गेन या लॉस है वो पार्टनर्स आपस में शेयर कर लेंगे। पुराने पार्टनर्स पुराने रेशो में उसको शेयर कर लेंगे, क्योंकि पुराने रेशो में ही हक बनता है, नए रेशो का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि नया रेशो तो अब से है। अब नए रेशो में जो भी एडजस्टमेंट होंगे वो फ्यूचर में होने वाले हैं। पास्ट में जितनी भी एक्टिविटीज हुई वो ओल्ड रेशो से ही एडजस्ट होंगी। और इसके बाद करने पड़ते हैं कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट्स, वो अपनी कैपिटल को भी मॉडिफाई करते हैं नए पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेकर, या नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा ये डिसाइड किया जाएगा पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर। काफी समय बाद की बात है, तभी डिस्कस करूंगा। मैंने चेंज इन पीएसआर में भी कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं करी थी, यहाँ पे भी नहीं करूंगा जब तक कैपिटल एडजस्टमेंट तक हम पहुंच नहीं जाते हैं। तो कुल मिला के नए पार्टनर के एडमिशन पे क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं दोस्तों। पहला एडजस्टमेंट करना पड़ता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीधा सीधा नहीं दे रखा होगा हमें, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, गुडविल निकालनी पड़ेगी ताकि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री डाल सके, नए पार्टनर की को से कंपनसेशन मंगवा सके, वो कैश में लेकर आएगा प्रीमियम के नाम की, कैपिटल से एडजस्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि कैपिटल तो आई अभी अभी रही है। अगर कैश में नहीं लाया तो कैपिटल से ले लूंगा, पर एक बार तो उससे कैश में मंगवाएंगे प्रीमियम भी, ठीक है ना। तीसरा जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है वो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस का करना पड़ता है, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और चौथा जो एडजस्टमेंट करना पड़ता है वो करना पड़ता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो भी पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बढ़ जाएगा। ये सारे सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा एडमिशन खत्म होगा नए पार्टनर का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें आता है, जर्नल एंट्रीज जो डलेंगी नए पार्टनर की वजह से वो मैं सिखाऊंगा आपको।
अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था। कुछ रिजर्व्स हैं यूनिक, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेम एज वी स्टडीड इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैसा का वैसा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। कैपिटल एडजस्टमेंट को तो अभी हम एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। नया पार्टनर जो राइट अक्वायर करता है वो करता है राइट टू प्रॉफिट्स एंड दूसरा राइट टू एसेट्स। राइट टू प्रॉफिट्स के लिए उसे गुडविल की प्रीमियम लानी है, राइट टू एसेट्स के लिए उनको कैपिटल लेकर आनी है। अब बात आती है इन एडजस्टमेंट को सीखने की। वो राइट टू प्रॉफिट अक्वायर करेगा यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें सीधा सीधा नहीं दे रखा होगा। मैंने पहला एडजस्टमेंट बोला कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हमने पढ़ा था तब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें न्यू चेंज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाजंट प्रोवाइडेड टू अस। हमें हमेशा दे रखा था क्वेश्चन के अंदर ही कि भैया ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पर यहां पर हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीधा सीधा नहीं दे रखा होगा, हमें निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग नंबर ऑफ केसेस है ना। मैं अपने केसेस पढ़ाऊंगा, उसमें सब कवर हो जाएगा, इस बात का भरोसा रखना। सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जितने केसेस मैं पढ़ाऊंगा उसमें सारी वैरायटी ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंप्यूटेशन कवर हो जाएगी। उसके बाद आप ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लीजिएगा, गिवन दैट कि आपको रेशियो की मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस आती हैं। तो नहीं तो आपको तकलीफ आएगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए अब मैं आपको कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके लिए मैं एक नई स्लाइड ओपन करूंगा। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा गिवन ऑन द सिचुएशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला जैसी लैंग्वेज ड्राफ्ट करके देगा उसको यूज करके मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके पता करना पड़ेगा कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। उसके अंदर पहला जो केस आता है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला जो केस आता है वो केस है कि ओल्ड पार्टनर्स का तो रेशियो दे रखा है और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है। केस को कैसे समझना है कि केस वन कब होगा, जब पुराने पार्टनर्स का, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका तो रेशियो दे रखा है, मतलब डैश इज टू डैश, 3:2, 1:1, 4:5, ऐसा रेशियो दे रखा है। और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है यानी 1/4, 1/5, 1/2। बात समझ में आ रही है। तो केस वन कब होगा, जब ओल्ड पार्टनर्स का तो रेशियो दे रखा होगा 3:2 और नए पार्टनर का शेयर दे रखा होगा 1/5 या 1/4, ये रेशियो। तो इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन में कैसा बोलेंगे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। A new partner C is admitted for 1/5 शेयर। अब आप निकालो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, यानी A:B:C क्या होगा, ये आप कैलकुलेट करो। इन्होंने बताया ही नहीं, इन्होंने तो इतना बोल दिया कि ओल्ड का रेशियो 3:2 था और नया 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। अब आप निकालो, अब आप कैलकुलेट करो कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अभी बताता हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों इसमें दो अप्रोच हैं, दो तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि नए इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। दो अप्रोच है, मैंने अपने नाम दिए इनको। एक अप्रोच को मैं बोलता हूं 1 रुपी अप्रोच, एक अप्रोच है 1 रुपी अप्रोच और दूसरी है न्यू माइनस ओल्ड। 1 रुपी अप्रोच जो है ना वो सिर्फ इस केस में लगेगी, थोड़ी सी शॉर्टकट लगेगी आपको, पर सिर्फ इस केस में अप्लाई होगी। न्यू माइनस ओल्ड वाली अप्रोच जो है वो है रामबाण अप्रोच, आगे आने वाले हर केस में लग जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। 1 रुपी अप्रोच से भी सॉल्व करके देखते हैं और न्यू माइनस ओल्ड अप्रोच से भी सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है, ए और बी पार्टनर्स है फर्म के अंदर, 3:1 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। नया पार्टनर आ रहा है सी 10% शेयर के लिए। नया पार्टनर जो आ रहा है सी, उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है, 10% है, ठीक है ना दोस्तों। आपको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सिंपल सी सिचुएशन है, एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 और नया पार्टनर आ रहा है 10% शेयर के लिए। पहली बात तो ये 10% दे रखा है, इस 10% को अगर शेयर बनाना हो तो मैं इस 10% को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सुनना मेरी बात को, क्या मैं इस 10% को ऐसा लिख सकता हूँ 10/100, ऐसा लिखूं तो कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं सर, परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन बना दिया। इसको सिंप्लीफाई करके 1/10 भी लिख सकता हूँ क्या, 0 से 0 काटा है, कुछ नहीं किया बड़ा भैया, ऐसे मत देखो,
जीरो से जीरो काट दिया, कैंसिल कर दिया, तो 1/10 शेयर के लिए। ये हो गया क्या केस वन, जीवंत उदाहरण केस वन का। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो 3:1, न्यू पार्टनर का शेयर 1/10, ये दे रखा है। केस वन अप्लाई कर रहा हूँ, 1 रुपी अप्रोच, सुनते जाना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं मान लूंगा कि सी के एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट होता है वो 1 रुपए का होता है, 1 रुपए का। लेट प्रॉफिट बी ₹1। सी के एडमिशन के बाद फर्म जो प्रॉफिट अर्न करती है वो करती है 1 रुपीज का, 1 रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? सीज शेयर वुड बी इक्वल टू 10%, यानी 1 का 1/10, 1 का 1/10 यानी वो कितना होता है सर? 1/10। अगर 1 रुपए का प्रॉफिट है तो 1/10 सी को मिल जाएगा, सी को 1/10 का मिल गया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा दोस्तों? रिमेनिंग प्रॉफिट 1 रुपए का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 1/10 जो है वो सी ले जाएगा, 1/10 जो है वो सी ले जाएगा। तो 1 माइनस 1/10 इज बेसिकली 9/10। कैसे हो रहा है देखो, एलसीएम लेके भी बता देता हूँ। 10 का एलसीएम लिया, 1 के नीचे 1 है, 1 का जो डिनोमिनेटर है वो 1 ही है। 1 10 जा 10, 10 1 जा 10, 10 माइनस 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, तो 10 माइनस 1, 9/10 जो है वो बचा रिमेनिंग प्रॉफिट, वो बचा रिमेनिंग प्रॉफिट। करेक्ट है। 1 रुपए का टोटल प्रॉफिट हमने अर्न किया, उसमें से 1/10 जो है वो तो सी को मिल गया। तो 1/10 सी को देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 9/10 का। ये 9/10 का प्रॉफिट किसका है? अब किसका है? सी को तो तेरा प्रॉफिट मिल गया ना, तेरे को 10%, हमने बात करी थी, हमारे बीच में अग्रीमेंट हुआ था 10% प्रॉफिट शेयर के लिए आप आ रहे हो, आपको आपका 10% मिल गया, 1/10 मिल गया। अब जाओ, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी का है। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए और बी का है, और ए और बी के बीच में दोस्तों ये प्रॉफिट किस रेशो में बढ़ जाएगा? ये जो 1/10 का प्रॉफिट है ना, ये ए और बी का, और उनके बीच में क्या रेशियो? 3:1 है, तो उनके बीच में 3:1 में बटेगा, 3:1 में बटेगा। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? 9/10 का जो प्रॉफिट बचा है उसका 3/4 ए को मिल जाएगा। 3/4, अगर ये 40,000 होता तो यही करते ना, 40,000 इंटू 3/4, तो अभी 9/10 है, प्रॉफिट ही 9/10 है, तो 9/10 इंटू 3/4, और बी को कितना मिल जाएगा? 9/10 इंटू 1/4। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? तो अब इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 3 9 जा 27, 4 10 जा 40, 9 1 जा 9, 4 10 जा 40। इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई हो भी रहे हो तो भी मत करना, अपना ही काम बढ़ेगा। फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई मत करना, करेक्ट है ना दोस्तों? अब क्या हो गया? ए का प्रॉफिट में हिस्सा आ गया 27/40, बी का आ गया 9/40। अब मुझे इनको रेशियो की तरह इक्वेट करना है। मुझे लिखना है ए इज टू बी इज टू सी, मुझे ऐसे लिखना है। ए में लिख दूंगा मैं 27/40, बी में लिख दूंगा मैं 9/40, बी में लिख दूंगा 9/40। सी का दोस्तों कितना प्रॉफिट शेयर है? सी का शेयर है 1/10, सी 1/10 के लिए आया था। सी का फ्रैक्शन पहले से पता था, ए और बी का इन्फ्लेटेड, ए और बी का मॉडिफाइड निकालना था, जो कि मैंने निकाल दिया। अब सी का कितना है? 1/10 है, सी का है 1/10। पर बेस अगर जब तक सबके सेम ना हो तब तक मैं इनको रेशियो में नहीं लिख सकता, सबके बेस यानी डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए। ए और बी के तो सेम है 40/40, पर सी का चल रहा है 10, तो अब मुझे सी का जो डिनोमिनेटर है ना वो 40 करना है, सी का डिनोमिनेटर 40 करना है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 40 हो जाए? 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 40 हो जाएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और साथ ही न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं होती सर, सेम रहता है, तो वही कर रहा हूं बस, मतलब वही निकलेगा, बस इन्फ्लेट हो जाएगा ये थोड़ा, ठीक है ना? तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40 हो गया, 4 1 जा 4। तो अब ये 1/10 को मैं 4/40 लिख रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/10 ही आएगा, बट बेसिस इनके सेम हो गए। अब मैं इसको एज अ रेशियो लिख सकता हूं दोस्तों, 27:9:4, 27:9:4।
अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, एज अ रेशियो इक्वेट कर सकता हूं। ये हमने नया रेशियो निकाल दिया सी के एडमिशन पर। सी का जो एडमिशन हुआ ना, उसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया। आपने जो वो अजीब सी बात कही हुई थी कि सी ए और बी 3:1 है और सी 1/10 के लिए आया, भैया रेशियो क्या है ये बताओ ना, ताकि हम कैलकुलेशन कर सके। आगे अगर प्रॉफिट्स बांटने रहे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स निकालने रहे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके, तो कैसे पता करूंगा। अब आप पता कर सकते हो बड़ी आसानी से। क्या हो गया भैया, 27:9:4 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। I have solved this by the first approach, that is the 1 rupee approach. This is I have solved by the first approach. Now the second approach. ये जो अप्रोच है ये आगे आने वाले हर मेथड में काम आ जाएगी, आगे आने वाले हर मेथड में काम आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन का डेटा वापस लिख देता हूं। A:B, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 और C आ रहा है सिंप्लीफाइड 1/10 के लिए, 1/10 शेयर के लिए, यही दे रखा है। ए का तो है, ए और बी का रेशियो है 3:1 और नया पार्टनर आ रहा है सी 1/10 शेयर के लिए। ठीक है, सी को 1/10 शेयर मिलेगा, है ना। कहां से मिलेगा, जब तक ए और बी सेक्रीफाइस नहीं करते तब तक सी को 1/10 मिल नहीं सकता। तो ए और बी कितना सेक्रीफाइस करेंगे ये निकालते अपन, एज सेक्रीफाइस। तो अगर सी को 1/10 मिलना है तो ए और बी को कुछ सेक्रीफाइस करना है। सी को 1/10 का प्रॉफिट मिलेगा तो ए और बी को कुछ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये दोनों किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, दोनों सेक्रीफाइस करेंगे मिलके, एक तो करेगा नहीं। अगर एक कर रहा होगा तो क्वेश्चन उसकी इंफॉर्मेशन देगा। अभी ये है कि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो किस रेशियो में करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अब तक जब ये दोनों प्रॉफिट शेयरिंग 3:1 में करते आ रहे थे तो सेक्रीफाइस भी 3:1 में ही करेंगे, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, एज सेक्रीफाइस। आप समझ रहे हैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। एज सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू 1/10 जो सी को मिलेगा उसका 3/4 जो है वो तो ए दे देगा, और बीज सेक्रीफाइस वुड बी इक्वल टू 1/10 का जो है, 1/10 का जो है 1/4 जो है वो बी सेक्रीफाइस कर लेगा। 1/10 का 3/4 का 3/4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 1/10 में से 3/4 नहीं, 1/10 वैसे ही 3/4 से छोटा होता है। तो 1/10 का 3/4 जो है वो ए देगा, और 1/10 का 1/4 जो है वो बी देगा। ए और बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/40 और बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/40। बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1। ए और बी का सेक्रीफाइस पता चल गया। अब हमको एक, हमने चेंज इन पीएसआर में एक रामबाण फॉर्मूला सीखा था, वो ये था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो गेन है और माइनस में आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस है। यहां पर यह बात तो पक्की है कि ए और बी ने सेक्रीफाइस किया। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक दो स्टेप बढ़ रहा हूं, बस फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं आपको। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, अगर सेक्रीफाइस आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस सेक्रीफाइस। करेक्ट है, सेक्रीफाइस का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेक्रीफाइस जो है, सेक्रीफाइस जो है इस पूरे रेशियो को कुल मिला के शिफ्ट कर रहा हूँ। इस पूरे रेशियो को, ओल्ड रेशियो को राइट में ले जा रहा हूँ। ओल्ड रेशियो इधर लेफ्ट एलएचएस में, इसको राइट में ले जा रहा हूँ। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ओल्ड उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ये बन गया हमारा फॉर्मूला न्यू रेशियो निकालने का। ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो, पुराने रेशियो में से सेक्रीफाइस घटा दो तो न्यू रेशियो आ जाएगा। सिंपल ही तो है, कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें। पुराना रेशियो हमें पता है, सेक्रीफाइस अभी हमने निकाल दिया ए और बी का, पुराने रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, ए का न्यू रेशियो निकाल रहा हूं, एज न्यू। क्या फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड रेशियो क्या है सर, 3:1 क्वेश्चन में ही दे रखा था, तो 3/4 हुआ, 3/4।
माइनस ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया, ए ने सेक्रीफाइस किया 3/40 का, तो 3/40 इसमें से निकाल दीजिए, ठीक है ना। चलो एक बार बी का न्यू भी इधर नीचे लिख देता हूँ, बीज न्यू, बी का न्यू कितना होगा, बी का ओल्ड जो है 1/4 माइनस उसमें से बी का सेक्रीफाइस, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/40 का, निकाला है मैंने सेक्रीफाइस, तो बी का सेक्रीफाइस 1/40 का माइनस कर देते हैं, न्यू आ जाएगा। ए का न्यू निकालते हैं दोस्तों, 4 और 40 एलसीएम 40 आएगा, 40 का टेबल बोलो, पहला 40 1 40, 4 की टेबल में आता है 10 जा, 4 10 जा 40, 10 3 जा 30, माइनस 40 1 जा 43, तो ये कितना आया 27/40। दोस्तों याद आ रहा है क्या, ऊपर भी 27/40 ही आया था, देखो ये रहा ए का 27/40, तो अप्रोच अलग है, आंसर तो सेम ही आएगा, रेशो थोड़ी बदल जाएगा, वाया ए रूट पहुंचो वाया सी डी रूट पहुंचो, डेस्टिनेशन सेम है, पहुंचना वही है, तो रेशो वही निकलना है, ये अप्रोच अलग थी। बी का न्यू निकाल लेते हैं, बी का एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 4 10 जा 40, 10 1 जा 10, माइनस 4 40 1 जा 41, तो ये क्या आ गया 9/40 आ गया, ऊपर भी 9/40 आ रहा था, देख लो ये रहा 9/40, तो समझ में आई होगी ये चीज, है ना दोस्तों। और अब क्या करना है, मुझे सी का इन्फ्लेट करना है जैसे पहले किया था, तो सी इज न्यू इज इक्वल टू बेस, मुझे सी का 40 चाहिए, सी का जो शेयर है वो अभी मेरे को पता है 1/10 है, 1/10 है, पर मुझे चाहिए बेस 40, तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 40 हो जाए, सर 4 से कर दो, तो न्यूमरेटर को भी 4 से कर दो, तो ये हो गया 4/40, अब सबके बेसिस 40 हो चुके हैं, तो अब मैं इसको रेशियो की तरह लिख सकता हूँ 27:9:4, 27:9:4, ये था दोस्तों हमारा केस 1, जब ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा हो, और उसकी दोनों अप्रोचेस मैंने आपको एक्सप्लेन करी, 1 रुपी अप्रोच भी और न्यू माइनस ओल्ड अप्रोच भी। न्यू माइनस ओल्ड अप्रोच मतलब एक्चुअली जो अल्टीमेट फॉर्मूला है वो तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस है, पर वो निकल उसका जो जन्म हो रहा है ना, वो अपने न्यू माइनस ओल्ड से ही हो रहा है। फॉर्मूला आपको एक याद रखना है पीएसआर से रिलेटेड, वो ये है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, पॉजिटिव आता है तो गेन, नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस, आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है। आई डोंट थिंक इससे कोई तकलीफ होनी चाहिए। इससे रिलेटेड ना आपको आज करना क्या है, आपको खुद के लेवल पे आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं टेक्स्ट बुक से, इस वाले केस से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड पूछा जा सकता है, प्लीज इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1 मार्क एक दिन की जरा सी मेहनत से निश्चित हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और एडमिशन बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इससे बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर भी ये नॉलेज काफी हेल्प करेगी। ओके दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं आगे आने वाले केसेस सीखने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल के सब्सक्राइबर बने रहिए और बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिले अगला वीडियो जब भी अपलोड हो। बाय दोस्तों।